नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द आशीष हल्दीनिया शो और मैं हूं आपका आशीष। आजकल बड़े जोरों शोरों से भारत में बुद्धिजीवियों में, प्रखर पत्रकारों में और सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है कि भाजपा सरकार गांधी जी की यादों के इतिहास को मिटाना चाहती है, इतिहास से गांधी जी के पन्नों को हटा देना चाहती है, उसका कुत्सित प्रयास कर रही है। गांधी जी का विरोध और गांधी जी से लड़ने की लड़ाई आज की नहीं है। यह लड़ाई आरएसएस ने 1920 के बाद से शुरू कर दी थी, पर यह भूल जाते हैं कि एक बार सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से पूछा था कि बापू आप जब नहीं रहेंगे तो यह हमारा देश कैसे बन पाएगा। तब महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि मैं कब्र से भी उठकर बोलूंगा। गांधी जी की हत्या हो गई। सरोजनी नायडू श्रद्धांजलि देने के लिए आई और उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में कहा, बापू भगवान आपकी आत्मा को कभी शांति ना दे। आपको भी अजीब लग रहा होगा ना कि क्या ऐसी श्रद्धांजलि कभी दी गई है? जी हां, दी गई है, क्योंकि सरोजनी नायडू को पता था कि गांधी जी की जरूरत अभी इस देश को कम से कम 1000 वर्षों तक पड़ेगी और सरोजनी नायडू का कहा हुआ सत्य साबित भी हुआ। गांधी जी की आत्मा अभी भी तानाशाही और फासिस्टों से लड़ने के लिए किसी भले मनुष्य के दिमाग में केमिकल लोचा पैदा कर जीवित हो ही जाती है। कब्र से भी बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई, आपने देखी होगी। उसमें एक डायलॉग है, गांधी जी कहते हैं कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ेगी मैं इसी तरह किसी ना किसी के दिमाग में केमिकल लोचा पैदा करके आता रहूंगा और अपना काम करवाता रहूंगा। आज इतिहास बदला जा रहा है। बदला क्या जा रहा है? बदलने की नीच हरकत की जा रही है। महात्मा गांधी ईसा मसीह के बाद सबसे ज्यादा याद करने वाले मनुष्य हैं। ईसा मसीह की भी प्रामाणिकता, उनके उद्देश्य, उनके वचनों को लोगों ने उनके मरने के 100 वर्षों के बाद मानना शुरू किया था। उसी प्रकार उसका एक जिया जाने वाला सामयिक इतिहास है। भगवान शिव को लोग मानते हैं, भगवान राम को भी लोग मानते हैं और जानते भी हैं। और जब तक भारतवर्ष में भगवान शिव और भगवान राम को लोग जानते और मानते रहेंगे, तब तक उससे जिसके जीवन के अंतिम शब्द हे राम हो, उसे हिंदू विरोधी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी जी को मरे अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, फिर भी सारे संसार में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, उनकी कृतियां याद की जाती हैं, बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। पूरे संसार में उन पर रिसर्च होकर पवित्र ग्रंथ की तरह उसे पढ़ाया और पढ़ा जाता है। जिनका आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास ना हो, जिनका आजादी के आंदोलन में कोई योगदान ना हो, समाज को जोड़ने जैसा कोई काम ना हो, वह गांधी की यादों को, गांधी के इतिहास को क्या मिटा पाएंगे? जैसा कि आपने मुन्ना भाई में डायलॉग सुना था, केमिकल लोचा। आज भी गांधी जी केमिकल लोचा पैदा करके हमारे बीच मौजूद है और उनमें से एक है राहुल गांधी। कोई लाख प्रयास कर ले, गांधी को हम भारतवासियों के दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाएगा। गांधी एक विचारधारा है, इससे ये इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि आरएसएस और मोदी जी की विचारधारा हिंदू राष्ट्र की है और जब तक गांधी जिंदा हैं, इनका हिंदू राष्ट्र का सपना सोच भी नहीं सकते हैं। संघ ने 1920 से लेकर 1947 तक किसी भी आंदोलन में भाग लिया, भले ही ऐसा कोई इतिहास, कोई पंक्ति कहीं आपने पढ़ी हो, पर यह सारे मिलकर भी महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और इन सारे नामों के अंत में गांधी वालों को मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि गांधी निडरता का पर्यायवाची शब्द है, गांधी भाईचारे का पर्यायवाची शब्द है, गांधी प्यार मोहब्बत का पर्यायवाची शब्द है और गांधी भारत का पर्यायवाची शब्द भी है। अंग्रेजों से दुनिया डरती थी, पर गांधी इतने निडर थे जो अंग्रेजों से नहीं डरते थे। अंग्रेज गांधी से डरते थे, बाद में आया अमेरिका, उससे दुनिया डरती थी, पर इंदिरा गांधी नहीं डरती थी। मोदी मोदी और मोदी को चोर बताकर
अपनी सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी मोदी से नहीं डरते हैं, जिससे पूरा देश डर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का भी सरनेम गांधी है। पर गांधी सरनेम से आरएसएस और मोदी इतने डरे हुए हैं, इसका उदाहरण देखने को मिलता है कि संसद में भी यह खुलेआम यह कहने से नहीं चूकते हैं कि अपना सरनेम नेहरू क्यों नहीं रख लेते हैं, गांधी हटा दे। अंग्रेजों को गांधी से डर लगता था, वह व्यापारी थे। मोदी को भी जिससे डर लगता है वो भी व्यापारी है। एक बात और, जब पुर्तगाली गोवा से जाने लगे हारी हुई सेना की तरह, तब उन्होंने गोवा को बर्बाद कर दिया। यह सर्वविदित है कि मोदी को भी डर है और वह भी पुर्तगाल की तरह देश को बर्बाद कर रहे हैं। 80 करोड़ जनता आत्मनिर्भर से राजा निर्भर हो गई है। सारी संवैधानिक संस्थाएं तहस नहस हो रही है। भारत के ताने बाने के नष्ट होने का डर है। यह भी कहा जा सकता है कि मोदी देश का ताना बाना नष्ट करने पर तुले हैं और उसे पूरे तरीके से नष्ट होने से बचाने के लिए फिर से मुन्ना भाई वाले केमिकल लोचा राहुल गांधी के दिमाग में आकर उसे गांधी की तरह आज के अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित करता है, जो डरता नहीं है। आज के तथाकथित हिंदू राष्ट्र की झूठी माला जपने वाले यह भूल जाते हैं कि 14% भारत के मुस्लिम, 86% हिंदुओं का मान और सम्मान है। आज पूरे विश्व में इसी ताने बाने की इज्जत होती है। गांधी के इसी भारत की वजह से भारत को इज्जत मिलती है। अन्यथा आपने बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियों के इतिहास को, भूगोल को, भूतकाल को, वर्तमान काल को बदलते देखा होगा और देख रहे हैं। यह राहुल गांधी हैं जो हमारे इस मान और सम्मान को धूमिल नहीं होने देंगे। जय हिंद।